अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज हम बात कर रहे हैं टीथ वाइटनिंग कब आपको नहीं करवानी चाहिए। मतलब अगर ये प्रॉब्लम्स जो मैं आज डिस्कस करूंगा वो अगर आपको पेश हैं या उनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको टीथ वाइटनिंग को अवॉइड करना है और पहले इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उसके बाद टीथ वाइटनिंग की तरफ जाना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता ये है कि आपको दांत सफ़ेद कराने होते हैं, ब्राइटन कराने होते हैं। एक तो ये बात समझने की है और वो बहुत अहम है, वो ये कि दांत आपके टीथ वाइटनिंग के बाद बिल्कुल ही वाइट नहीं हो जाते। बिल्कुल समझें कि जिस तरह आपको हॉलीवुड में नज़र आता है, आपको फिल्म स्टार्स में के दांतों को आप कलर देखते हैं, तो वो उस तरह का कलर आपका अचीव नहीं हो सकता। आपके अपना ही नेचुरल कलर के अंदर शेड में फ़र्क आ जाएगा। शेड में फ़र्क इस तरह यह है कि आपकी जो टेक्सचर है, जो कलर की जो एक वो सेम ही रहेगा, लेकिन उसका शेड ब्राइट हो जाएगा। थोड़ा सा शेड को अगर कहें हम लाइट हो जाएगा उसका, बस इतना ही फ़र्क आता है टीथ वाइटनिंग में। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही चाहते हैं कि आपके दांत बिल्कुल ऐसे ऐसे हो जाएं तो फिर आपको विनियर्स लगवाने चाहिए या किसी और ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। वो टीथ वाइटनिंग से ऐसा कलर अचीव नहीं हो सकता। आपका दांत नेचुरल ही रहता है, नेचुरल ही लुक देता है, लेकिन थोड़ा सा उसका जो शेड है वो ब्राइट हो जाता है, बस इतना फर्क पड़ता है। इसलिए वो जो अगर आपकी गलत एक्सपेक्टेशन है तो फिर आप बाद में डिसअपॉइंट होंगे, तो इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम आ जाते हैं कि ये एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। जब भी इसको किया जाता है तो बिल्कुल एक ऑप्टिमाइज्ड बैलेंस्ड जेल होती है जिसके थ्रू हम इन कलर को, शेड को करेक्ट करते हैं या ब्राइट करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक कंट्रोल्ड और बैलेंस्ड जेल की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। तो लेकिन यह है कि इसका कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें अगर टूथ वाइटनिंग या टीथ वाइटनिंग कर दी जाए तो आपके लिए फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है, या हम वो करते ही नहीं है, हम अवॉइड करते हैं इस तरह की अगर सिचुएशन हो। और आपके अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो आपको भी टीथ वाइटनिंग से ज़्यादा पहले ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको देखना चाहिए। सबसे जो पहला प्रॉब्लम है, पुअर ओरल हाइजीन। अगर आपके दांत के ऊपर पत्थर जमा हुआ है, सारे स्टेन लगे हुए हैं, आपके दांतों की सफाई बेहतर नहीं है, इस तरह के दांत हैं आपके, तो इसके लिए सबसे पहले हमें दांत को क्लियर करना है। हमें दांत को बिल्कुल स्मूथ, शाइन और वापस अपने उस नेचुरल कलर में, शेप में वापस लेके आना है जिस कलर में वो ओरिजिनली है। अगर उसके ऊपर कोई स्टेन लगा हुआ है, अगर उस दांतों के ऊपर कैलकुलस जमा हुआ है, पत्थर जमा हुआ है, टार्टर जमा हुआ है, जिस तरह के आपको नजर आ रहा है, तो पहले स्केलिंग और पॉलिशिंग होगी। हमारे पास पेशेंट आ जाते हैं कि स्केलिंग और पॉलिशिंग ना करें, हमें डायरेक्ट टीथ वाइटनिंग करें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम टीथ वाइटनिंग करेंगे तो वो टीथ वाइटनिंग नहीं हो रही होगी, वो आपके जो पत्थर जमा हुआ है उसकी वाइटनिंग होती रहेगी। दांत तो उसके नीचे है। तो इसलिए पहले स्केलिंग और पॉलिशिंग से हम दांत को क्लियर करेंगे, फिर उसकी जो है ना पॉलिशिंग की तरफ हम जाएंगे। तो सबसे पहला ये, अगर पुअर ओरल हाइजीन है, मुंह की सफाई बहुत बुरी है, गम स्वेलिंग हुई हुई है, जिंजिवाइटिस है, पेरियोडोंटाइटिस है, पत्थर जमे हुए हैं, दांतों की हालत खराब है, तो उस सूरत में हम वाइटनिंग की तरफ डायरेक्ट जो नहीं जा सकते। हम पहले स्टेप वाइज अप्रोच के थ्रू पहले स्केलिंग और पॉलिशिंग करके, गम्स की हालत को स्टेबलाइज करके, रिकवर करके, उसके बाद जब हर चीज़ हेल्दी हो जाएगी तो फिर हम टीथ वाइटनिंग की तरफ जा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर दांतों में कैविटीज़ लगी हुई हैं, खासतौर पे जो सामने वाली जो सरफेस है दांतों की जो हमें नज़र आ रही है, उसी को तो वाइट कराना होता है। तो अगर वो वहाँ पे कैविटीज़ लगी हुई हैं, ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की कैविटीज़ हैं, तो पहले वी हैव टू फिल दोज कैविटीज़। हमें उन दांतों की जो कैविटी का वो जो प्रोसेस है उसको स्टॉप करना है, वहाँ पे फिलिंग्स करनी है। और यहाँ पे तीसरी चीज़ एक और आ जाती है कि वाइटनिंग फिलिंग की नहीं होगी, वाइटनिंग उस टूथ स्ट्रक्चर की होगी। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वाइटनिंग सिर्फ टूथ स्ट्रक्चर की होगी। तो यहाँ पे अगर वो कोई फिलिंग है उसका कलर थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है आफ्टर टीथ वाइटनिंग। इसके अलावा एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो ये है कि टीथ वाइटनिंग से अगर दो विजिट किए जाएं, मतलब दो दफ़ा अप्लाई किया जाए जेल को, तो होता यह है कि सेंसिटिविटी भी आ सकती है दांतों में। तो अगर पहले से किसी बंदे में सेंसिटिविटी का इशू है तो पहले उसको ट्रीटमेंट होना चाहिए कि सेंसिटिविटी क्यों है। अगर पहले ही सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है तो जब हम टीथ वाइटनिंग करेंगे तो सेंसिटिविटी मज़ीद बढ़ जाएगी। तो इसलिए सेंसिटिव टीथ अगर हैं आपके तो आप कैंडिडेट नहीं है टीथ वाइटनिंग के। तो आपको पहले उस जो सेंसिटिविटी है उसकी काज को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है, या उसको स्टॉप करना या ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपका अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में यह है कि वैसे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ किया जाता है, लोकली यूज़ किया जाता है, उसको कोई आपने खाना थोड़ी है। तो इसलिए उसका कोई ऐसा इफेक्ट है नहीं प्रेगनेंसी में, लेकिन फिर भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर मसला हो गया तो ब्लेम फिर
उस वाइटनिंग पे भी आ सकता है कि इसकी वजह से भी शायद ये कोई प्रॉब्लम बच्चे में आ गया, तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन यूजुअली वैसे कोई प्रॉब्लम साइंटिफिक रिसर्च में है नहीं कि प्रेगनेंसी में टीथ वाइटनिंग को नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपके दांत मेल अलाइंड हैं, अगर आपके दांत प्रोक्लाइंड है, आगे को आए हुए हैं, अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, अगर आपके दांतों के ऊपर गमी स्माइल ज्यादा है, प्रोक्लाइंड या प्रोमिनेंट टीथ है ऑलरेडी, तो वो भी टीथ वाइटनिंग के लिए अच्छी सिचुएशन में नहीं आती, क्योंकि जब वो वाइट होंगे ना दांत, वो मजीद सामने ऐसे फील होगा कि ऐसे दूर से ही ऐसे लाइट फील होगी, ऐसे समझ आएगी कि वो बिल्कुल ही प्रोमिनेंट हो जाएंगे ना। मतलब अगर थोड़े से उनका शेड डल है और वो आगे को आए हुए हैं तो फील ज्यादा नहीं होंगे देखने वाले को। लेकिन वो अगर दांत बिल्कुल ही ब्राइट हो जाए और फिर वो हैं भी आगे को आए हुए, तो वो ज्यादा बुरे लगेंगे फिर। तो अगर मेल अलाइंड है, ब्रेसेस की जरूरत है, दांतों को पीछे लेके जाना है, तो पहले वो लेके जाया जाए, बाद में टीथ वाइटनिंग को अटेम्प्ट किया जाए। तो इस तरह की कोई सिचुएशन है तो आपको टीथ वाइटनिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। जो जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, अगर आप जल्दी करेंगे, टीथ वाइटनिंग करेंगे, तो वो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा या आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी। तो ये बातें जहन में रखें। बाकी टीथ वाइटनिंग बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। अगर आप कैंडिडेट हैं, डायग्नोसिस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या टीथ वाइटनिंग के थ्रू आपके अगर दांत पीले हैं या कलर सही नहीं है, तो क्या वाकई टीथ वाइटनिंग के थ्रू आपके दांतों को वाइट किया भी जा सकता है कि नहीं, क्योंकि कुछ सिचुएशंस में टीथ वाइटनिंग रिस्पॉन्ड नहीं करती, लेकिन कुछ सिचुएशंस में करती है। तो इसलिए ये डायग्नोसिस बनना आपका बहुत ज़रूरी है कि किस सूरत में टीथ वाइटनिंग हो सकती है। और अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपनी टीथ वाइटनिंग के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, आप रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।